अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आपको कुवैत की जो ट्रैवल और क्वारंटीन पॉलिसी है जो अभी कुछ दिनों के बाद से 1 अगस्त 2021 से इम्प्लीमेंट की जा रही है उसके बारे में बताऊंगा कुछ मुख्तसर सी बातें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त कुवैत के हैं जो कुवैत में रहते हैं, काम करते हैं। और मुतालबा था मुझसे कि यार आप सिर्फ कतर की बातें बताते हो, थोड़ा हम लोगों का भी बता दिया करो। तो अभी एक जो कुवैत की गवर्नमेंट ने जो नई ट्रैवल पॉलिसी जारी की है, जो कि इंशाल्लाह अगस्त की 1 तारीख से मुल्क में लागू होगी, उसकी कुछ अहम बातें मैं आपको बताता हूँ। जो लोग कुवैत में रहते हैं और जिनके पास कुवैत का इकामा मौजूद है, सिर्फ उनके लिए ये हिदायत हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जो कि कुवैत के अंदर ही जिनको वैक्सीन के दोनों डोज मिले हैं, और मैं जानता हूँ कि आपके दोस्तों में से चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों या किसी और मुल्क के हों, बहुत सारे लोग हैं जो कुवैत में काम करते हैं, अभी छुट्टी आए हुए हैं, वापस जाना चाहते हैं। तो उन तमाम को ये इंशाल्लाह ये जो मालूमात हैं वो काम देंगी। अच्छा, यहाँ कुवैत में जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है वो मनाआ या हवैयती के नाम से है, मनाआ या हवैयती। तो जो लोग कुवैत के अंदर ही दोनों डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन के, उनके लिए सफ़र की बात पहले बताता हूँ कि जब उनके मोबाइल एप्लीकेशन जो कि मनाआ या हवैयती है उस पर ग्रीन कलर आ जाए, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक और मोबाइल एप्लीकेशन है श्लोनिक, और वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर कुवैत मुसाफिर करके एक और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और ये पोर्टल है इनफैक्ट। वहाँ पे जो कुवैत की वजारत दाखिला की जानिब से एक ये कुवैत मुसाफिर, ये समझिए कि जो मेडिकल जो आपकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो इसमें आपको एंटर करनी होंगी। तो तीन चीज़ें हैं, एक मना या हवियती एप्लीकेशन, उसमें ग्रीन होना चाहिए, जो कि आपका कोविड की क्या सूरत हाल है उसका उससे पता चलता है कलर से। फिर स्लोनिक नामी एक एप्लीकेशन है, उस पर आप करेंगे रजिस्टर जो लोग भी कुवैत में रहने वाले हैं। और उसके बाद फिर कुवैत मुसाफिर, कुवैत मुसाफिर .gov जो कि और .ku जो कि कतर सॉरी जो कि कुवैत की बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उस पर आप इसका रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। उसके बाद ये होगा जनाब कि जितने भी लोग जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, कुवैत के अंदर ही उनकी वैक्सीनेशन हुई है, वो जब वापस आते हैं, सफ़र से वापस आएंगे, तो जिस दिन वो कुवैत पहुंचेंगे उस दिन से 1 हफ्ते तक उनका होम क्वारंटीन होगा। और अगर वो ये चाहते हैं कि 1 हफ्ते से पहले उनका होम क्वारंटीन ख़त्म हो जाए, तो फिर वो पीसीआर करवाएंगे वहाँ कुवैत के अंदर, और उसका उसका मतलब ये है कि ख़ुद ही उसके पैसे अदा करेंगे। और अगर वो नेगेटिव आता है टेस्ट, तो फिर उनका वहाँ उस दिन के बाद से जो भी उनका जितने भी दिन बाकी हैं होम क्वारंटीन के, वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग कुवैत के बाहर जिन्होंने वैक्सीनेशन जिनकी हुई है, वो अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कुवैत की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। जब वहाँ से उनको मिल जाएगा, जो उनका जो सरकारी जो इदारे हैं, मुतालिका इदारे हेल्थ मिनिस्ट्री कुवैत के, जब वहाँ से उनको अप्रूव कर दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद वो श्लोनिक और कुवैत मुसाफिर दोनों पोर्टल और दोनों जगह पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और फिर उनका भी कुवैत पहुंचने के बाद 1 हफ्ते तक उनका भी होम क्वारंटीन उनका होगा। और अगर होम क्वारंटीन को ख़त्म करनी है तो अपने पैसों पे पीसीआर करवाएंगे, और अगर उसका नतीजा नेगेटिव आता है तो उनका जो फिर जो बाकी दिन है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे क्वारंटीन के। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुवैत में रहने वाले काम करने वाले दोस्तों को, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी वापस जा रहे हों, कि कुवैत में जो वैक्सीन्स जो अप्रूव्ड हैं वो सिर्फ 4 हैं। फाइज़र बायोनटेक हो उसके दोनों डोज होने चाहिए, या एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड उसके 2 डोज उसके भी होने चाहिए, या मोडर्ना इसके भी 2 डोज होने चाहिए, और या फिर जॉनसन एंड जॉनसन जिसका 1 डोज है। तो ये 4 ही हैं, फाइज़र बायोनटेक, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड और मोडर्ना, और चौथी है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इन्हीं में से कोई होनी चाहिए, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हों। और उसके शराइत और रजिस्ट्रेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो कुवैत में जो आपके जो
رہنے والے دوست ہیں چھٹی پر ہیں ان تک ویڈیو آپ پہنچا سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ کے ذریعے سے بھی اور فیس بک کے ذریعے سے بھی۔ یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پہ پیج کو لائک اینڈ فالو کیجئے۔ عبید طاہر کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ملکوں میں رہنے والے تمام انسانوں کی حفاظت کرے اور اس کرونا اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات دے۔ اللہ حافظ۔